Hello everyone, welcome to class 7 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is growing up as boys and girls. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि आप लोग इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज जेंडर, क्योंकि आपके यूनिट का नाम है जेंडर. ओके, इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि ये टर्म जेंडर क्या होता है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू केसेस दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, राइट. तो पहला आपका केस है ग्रोइंग अप इन सैमोआ इन 1920s and after that we will discuss about growing up male in Madhya Pradesh in 1960s. After that we will discuss about the valuing housework, then the lives of domestic worker, and at last we are going to discuss about women's work and equality. Okay? तो बच्चों आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं about the term gender and we will see our first case study that is also given in your NCERT book, that is growing up in Samoa in 1920s. Okay? Now let us start with it. तो बच्चों हैव यू हर्ड दिस टर्म जेंडर? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पेपर में पढ़ा होगा या कहीं डिस्कशन में सुना होगा, राइट. तो आज की क्लास में हम लोग समझते हैं व्हाट इज दिस टर्म जेंडर एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी एज बीइंग अ बॉय और अ गर्ल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ इट. सो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, राइट. तो बच्चों आपको तो ये पता होगा दैट whenever you are identifying yourself you call yourself by your name, right. कोई भी अगर आपसे पूछता है who are you, so you tell your name. लेकिन आपकी बेसिक आइडेंटिटी कैसे होती है that you are a boy or you are a girl, that is the most important identity for you, right. तो ये हमारा जो टर्म जेंडर है इट इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ बॉय और बीइंग अ गर्ल. ओके, बेसिक अगर डिफिनेशन हम लोग जो अभी आगे पढ़ने वाले हैं तो जेंडर का बेसिक मतलब ही होता है इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग अ मेल और अ फीमेल, दैट इज द बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल. ओके, लेकिन अगर हम जेंडर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग बायोलॉजिकल सेंस में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सोशल वैल्यूज सोसाइटी के टर्म्स में पढ़ने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी ये एक नोशन फॉर्म करती है कि सर्टेन थिंग्स आर ओनली हैज टू बी डन बाय अ बॉय एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैज टू बी डन बाय अ गर्ल. ओके, तो हम लोग ये पूरा टॉपिक यहाँ पे समझने वाले हैं. सो लेट अस सी हियर द सोसाइटी वी ग्रो अप इन teaches us what kind of behavior is acceptable for boys and girls, what boys and girls can do or cannot do. Okay? तो बच्चों बेसिकली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो हमें क्या सिखाती है. सो इट इज टीचिंग अस दैट देयर सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. मतलब अगर आप घर पे हो तो अगर आपकी छोटी बहन हो तो हमेशा आप लोग ये मम्मी पापा से सुनते होंगे, डांट पड़ती होगी, हमेशा कहा जाता है कि तुम लड़कियों की तरह मत किया करो, या लड़कों को कहा जाता है तुम लड़कियों की तरह मत रोया करो, राइट. देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे ये नोशन आ जाता है कि आप एक लड़की की तरह नहीं कर सकते हो अगर आप एक लड़के हो, राइट. तो इसका मतलब क्या होता है हम ये टर्म जेंडर से ही समझने वाले हैं. ओके, सो बेसिक डेफिनेशन अगर हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो एक बेसिक डेफिनेशन जेंडर का क्या होता है. सो जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल और द बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल और फीमेल. ओके, आप एक मेल हो मतलब आप एक मैन हो या बॉय हो, दैट इज योर आइडेंटिटी, राइट. अगर आप फीमेल हो या आप एक गर्ल हो, वुमेन हो, सो दैट इज योर आइडेंटिटी. सो दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज बेसिकली डिफाइंड एज जेंडर. ओके, लेकिन हम लोग अगर जेंडर की बात कर रहे हैं और हम लोग सिविक्स में पढ़ रहे हैं तो यहाँ बायोलॉजिकल टर्म्स में नहीं, ये बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन तो हम डेफिनेशन समझने के लिए कर रहे हैं. लेकिन अगर हम लोग ये अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इनइक्वालिटी कैसे होता है हम इस चैप्टर में एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ओके, ऑल्सो it is a term that helps us to understand many of the inequalities and power relations between men and women in society. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा टर्म जेंडर है बच्चों ये कैसे ये हमें क्या समझ आता है that there are so many inequalities that is existing in our society. Okay? तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ या फिर आप अपने सोसाइटी में जहाँ पे आप रहते हो ये सारी चीजें आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो. ये बेसिक इनइक्वालिटी क्या होती है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर ओनली एंटाइटल्ड फॉर मेन. ओके, कुछ चीजें होती है जो सिर्फ और सिर्फ मेन कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो वुमेन को नहीं करने दिया जाता है बिकॉज दे आर बॉर्न एज अ फीमेल, राइट. तो यही जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी होता है ये हमारा सोसाइटी डिसाइड करता है, राइट. ये हमारा सोसाइटी डिसाइड करता है कि व्हाट आर द रोल्स दैट हैज टू बी प्लेड बाय अ मैन और अ वुमेन.
ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. राइट, आप इस पिक्चर में देख रहे हो दैट अ बॉय इज प्लेइंग विद डॉल्स, और यहाँ पे आप एक गर्ल को देख रहे हो दैट शी इज प्लेइंग विद ट्रक. लेकिन आप अगर जनरल टर्म्स में, क्या आपने कभी देखा है कि कोई लड़का है जो वो डॉल्स के साथ खेल रहा है? ऑब्वियसली नॉट, बहुत कम केसेस में. लेकिन हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, एक सिंपल टॉय का एग्जांपल देती हूँ बच्चों, कि लड़कों को हमेशा अगर वो डॉल्स के साथ खेलते हैं तो मम्मी पापा डांटते हैं कि आप डॉल्स के साथ क्यों खेल रहे हो, आप कोई लड़की हो क्या? तो ये बेसिकली हम लोग टॉय के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि देयर आर सर्टेन रोल्स और सर्टेन एक्शंस दैट हैज बीन डिटरमाइंड कि ये सिर्फ एक लड़का ही कर सकता है, और एक सर्टेन एक्शन है जो एक लड़की ही कर सकती है. राइट, तो हमेशा डॉल्स ये सब होती है तो वो लड़कियों के लिए होता है. राइट, बर्थडे गिफ्ट्स अगर आपको मिलती है तो अगर लड़कों को क्या बर्थडे गिफ्ट्स मिलते हैं हमेशा, तो वो ट्रक हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, कार्स हो सकता है. राइट, लेकिन अगर हम लड़कियों की बात कर रहे हैं तो उनको डॉल्स मिलता है, बार्बी डॉल्स मिलते हैं. राइट, सो ये बेसिक डिस्टिंक्शन हमारा एक छोटे से एग्जाम्पल को से मैंने आपको दिखाया है. लेकिन हम लोग ये जो केस स्टडी आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, हम लोग उससे समझने वाले हैं दैट व्हाट इज दिस बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मेल और अ फीमेल और अ बॉय और अ गर्ल. ओके, तो यहाँ पर आप याद रखना दैट व्हाट इज जेंडर, ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना. ओके, ऑल्सो our understanding of gender is often based on the family and the society that we live in. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा सोसाइटी डिसाइड करता है, राइट, कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज ओनली टू बी डन बाय अ बॉय और देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज टू बी डन बाय अ गर्ल. जैसे मैंने टॉय का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल फिर से मैं आपको दे रही हूँ दैट बॉयज हैव ट्रक्स. राइट, आपने बहुत जनरली आप लोग देखोगे कि लड़के हमेशा कार्स में इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर ट्रक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर बाइक्स में इंटरेस्ट लेते हैं. बहुत कम लड़कियों को आप बचपन में देखोगे वो हमेशा डॉल्स के साथ खेलती हैं. राइट, सो उनको बचपन से ही सिखाया जाता है. ओके, सो दिस इज द बेसिक जेंडर डिस्टिंक्शन दैट आई कैन से यू थ्रू एग्जाम्पल. लेकिन हम लोग अभी स्कूल्स और ये सब छोटी छोटी एजुकेशन के मामले में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले हैं दैट व्हाट इज दिस जेंडर इनइक्वालिटी दैट इज एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी. ओके, ऑल्सो दिस leads us to think that the roles we see men and women around us play are fixed and natural. तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है कि अगर हम लोग सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी इट हैज some definite roles that has been given to men and some different roles that has been given to women. Right? So therefore ये हम लोग को क्या सिखाता है, या हम लोग क्या सोचने पे आ जाते हैं that all the roles that are being played by men and women, so this is fixed and natural. Okay, क्योंकि हम लोग अपने सोसाइटी में जैसे बड़े होते हैं हमें वैसे ही अपने मम्मी पापा जैसे सिखाते हैं वैसे वैसे बड़े होते हैं. राइट, तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपकी छोटी बहन अगर शाम को बाहर खेल रही है तो उनको ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता होगा, लड़कों को हमेशा कहा जाता होगा कि आप बाहर जाके खेलो. ऐसे बहुत सारे आप विलेजेस में देखोगे या छोटी जगह पे देखोगे तो अभी भी प्रेवलेंट है. राइट, ऐसा नहीं है कि आज के डेट पे अगर हम लोग जेंडर की बात कर रहे हैं, जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है आज के डेट पे बहुत ही ज़्यादा आपको सेंसिटिव इशू नहीं दिखेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव इशू है. लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, सीनियर क्लासेस में जाओगे, तब आप समझोगे. यहाँ पे हम लोग को बेसिकली समझना है दैट व्हाट इज दिस जेंडर इनइक्वालिटी, और ये बेसिक डिस्क्रिमिनेशन क्या है जेंडर का. वाई आर वुमेन दे आर नॉट, उनकी जो वर्क है, जो भी वो हाउस वर्क करते हैं या फिर एज अ हाउस वाइफ रहते हैं, उनके वर्क को कैसे डिवैल्यू किया जाता है. तो हम लोग ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने इस चैप्टर में समझने वाले हैं. राइट, तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, जो छोटा सा केस स्टडी है दैट इज ऑफ आउटसाइड इंडिया. राइट, एक केस स्टडी आपके कंट्री इंडिया का है और एक केस स्टडी जो है बच्चों वो सैमोआ का है. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वेयर इज दिस सैमोआ लोकेटेड, एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट हाउ आर द बॉयज एंड गर्ल्स दे ग्रो अप इन सैमोआ इन द 1920s. और याद रखो ये हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा 2017 है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ द 20th सेंचुरी, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली 20th सेंचुरी के बारे में, दैट इज अर्ली 1920s की. Okay, now let us see growing up in Samoa in 1920s. So the Samoan Islands are part of large group of small islands in the southern part of Pacific Ocean. तो बच्चों अगेन वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो वेयर इज द सैमोआ आइलैंड लोकेटेड. ये एक छोटा सा आइलैंड है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, सो इट इज लोकेटेड इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन. ओके, यहाँ पे देखो दिस इज द प्लेस सैमोआ जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं. यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास ये आपका जो साउथ पैसिफिक ओशन देख रहे हो यही आपका सैमोआ लोकेटेड है. नाउ दिस इज अ स्मॉल आइलैंड जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. नाउ लेट अस सी द केस स्टडी ऑफ सैमोआ इन द 1920s. So, in the 1920s, according to the research reports on Samoan society, children did not go to school.
तो बच्चों अगर हम लोग 1920s की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सैमन कल्चर था, वहाँ पे जो सैमन सोसाइटी थी, मतलब सैमो में जो लोग रह रहे थे वो कैसे रहते थे, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे, आपके जैसे जो बच्चे थे बच्चों, वो लोग स्कूल नहीं जाते थे, तो फिर वो करते क्या थे, लेट अस सी दैट. So they learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. तो बच्चों बेसिकली अगर वो लोग स्कूल नहीं जाते थे तो वो पूरे टाइम करते क्या थे, तो जो बच्चे थे वो लोग क्या सीखते थे, दे लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन. मतलब मान लो कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, सो बेसिकली उनको क्या सिखाया जाता था, हाउ टू टेक केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन. नाउ कैन यू इमेजिन कि आज के सोसाइटी में अगर बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए और उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाए और उनको कंप्लीटली स्कूल से दूर रखा जाए, तो क्या वो सोसाइटी ग्रो कर पाएगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम आप लोगों को भी पता है दैट एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर सोसाइटी, राइट? इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी वन शुड बी एडुकेटेड. लेकिन उस टाइम पे अगर हम 1920s की बात कर रहे हैं तो सैमोआ में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था एंड दे वर टॉट so many things like to take care of children and also to do household work, right? तो जो भी घर का काम होता था वो सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती थी, राइट? इन दिस पिक्चर यू कैन सी these are the small children of Samoa जो वहाँ पे आइलैंड में रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी द Samoan family here, राइट? तो अगर ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको क्या सिखाया जाता था, तो हाउ टू टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस एंड ऑल्सो हाउ टू डू दी हाउस होल्ड वर्क. जो छोटा मोटा घर का काम होता था उनको बेसिकली ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी. ओके. ऑल्सो फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स. अब वहाँ का मेन एक्टिविटी क्या था बच्चों, सिंस एक आइलैंड है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ओशन के आसपास वो लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होगी, जाहिर सी बात है फिशिंग होगी, राइट? सो यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस. अब वहाँ के बच्चे जो यंग बच्चे थे बच्चों, लेट्स से जो 12-13 साल के बच्चे होंगे, अगर 10 साल के ऊपर के जो बच्चे थे उनको बेसिकली क्या सिखाया जाता था, फिशिंग करना सिखाया जाता था. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सैमन लोग हैं जो बच्चों, ये आप ओशन में देख सकते हो, ये सी में ये फिशिंग कर रहे हैं, राइट? नाउ दिस इज द सैमन मार्केट जहाँ पे ये लोग बेसिकली इनका अगर मेन एक्टिविटी फिशिंग है तो ऑब्वियसली ये लोग एक अपने अर्निंग के लिए फिश बेचेंगे, है ना? तो एक सैमन मार्केट है जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी फिशेस ये लोग बेच रहे हैं. ओके, सो दिस इज हाउ द सैमन कल्चर वाज देयर, द सैमन सोसाइटी वाज लिविंग, जहाँ पे बच्चों को अर्लियर डेज में स्कूल नहीं भेजा जाता था और उनको सिखाया जाता था कि कैसे छोटे बच्चों का केयर करना है और घर की छोटी छोटी जो चीज़ें होती थी, हाउस होल्ड वर्क होता था, वो बेसिकली उनको सिखाया जाता था. लेकिन जो यंग लोग थे उनको क्या सिखाया जाता था, उनको फिशिंग सिखाया जाता था. दैट वाज द मेन एक्टिविटी इन सैमोआ. अब यहाँ पे आपको लोकेशन याद रखना होगा कि सैमोआ कहाँ पे लोकेटेड है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि बच्चे वहाँ पे उस टाइम पे 1920s की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे रहते थे. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, वी टॉक्ड अबाउट जेंडर. व्हाट इज जेंडर? दैट इज द बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल और फीमेल और स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, राइट? और ये हमारा सोसाइटी डिसाइड करता है दैट व्हाट आर द रोल्स ऑफ जेंडर, राइट? पर्टिकुलर मेल और फीमेल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया. After that, we discussed about the case of Samoa that is located in South Pacific Ocean. This is a small island, okay? So basically हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में Samoa का केस फिर से डिस्कस करने वाला है. उसके बाद we will take the second case that is growing up in Madhya Pradesh in 1960s. Okay? So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.